इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 संस्कृत का चैप्टर 11 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है विज्ञानस्य उपकरणानि। विज्ञान के उपकरण एकादशा पाठा यानी 11वां पाठ। इस वीडियो में हम लोग इस चैप्टर का प्रश्न उत्तर हल करने वाले हैं। क्या हल करेंगे? प्रश्न उत्तर। तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देखिए अभ्यास के प्रश्न मौखिका यानी मुंह से बोलकर जवाब देना है। पहला है निम्नलिखितानाम पदानाम अर्थम वदत। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बोलिए। तो यहाँ पे आपको लिख के भी दिखाएंगे और बोल के भी दिखाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अधुना। ठीक है, तो इसका अर्थ पूछ रहा था। तो अधुना का अर्थ होता है आजकल। क्या होता है? अधुना का अर्थ होता है आजकल। ठीक है, संप्रति। संप्रति मतलब ये होता है आजकल। ठीक है, अधुना मतलब आजकल और संप्रति मतलब आजकल। उसके बाद है विज्ञान प्रभवानी। विज्ञान प्रभवानी, तो विज्ञान से उत्पन्न। इसका अर्थ होता है विज्ञान से उत्पन्न। तो विज्ञान से उत्पन्न लिख दिए। उसके बाद है गृहंत्य। क्या है? गृहंत्य। गृहंत्य मतलब होता है ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है, ग्रहण किए जाते हैं। तो आप लिखेंगे ग्रहण किए जाते हैं। उसके बाद है लघु काय मपी। लघु काय मपी यानी छोटा शरीर होने पर भी। जिसका अर्थ होगा छोटा शरीर होने पर भी। तो हो गया छोटा शरीर होने पर भी। आगे है सहस्त्राधिका नाम। ठीक है, तो इसका अर्थ होगा हजार से भी, हजार से अधिक का। जिसका अर्थ होगा हजार से अधिक का। हजार से अधिक का। ठीक है, उसके बाद है आयुर्विज्ञानस्य। ठीक है, आयुर्विज्ञानस्य, तो इसका अर्थ होता है चिकित्सा शास्त्र का। तो हो गया चिकित्सा शास्त्र का। उसके बाद है सिद्ध्यति। सिद्ध्यति मीन्स होता है सिद्ध होता है। सिद्ध होता है। उसके बाद है समागतम। समागतम मीन्स होता है आया। इस प्रकार से 1 नंबर कंप्लीट हो गया। दूसरा है निम्नलिखित नाम उपकरणा नाम आविष्कार का नाम नमानि वदत। निम्नलिखित उपकरणों के आविष्कारकों का नाम बोलिए। यहाँ पर भी क्या करना है? बोलना है। ठीक है, इनके आविष्कारक। जैसे यहाँ पे रेलगाड़ी है, विद्युत का बल्ब है यानी बिजली का बल्ब, दूरबीन है, जिसके आविष्कारक का नाम बताना है। ठीक है, बोल करके। यहाँ पे आपको लिख के भी दिखाएंगे और बोल के भी दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पर रेल चालक यंत्रम, तो रेलगाड़ी का आविष्कार है ना, कौन किया? तो जॉर्ज स्टीफेंसन महोदय किया था। तो यहाँ पे लिखेंगे जॉर्ज। ठीक है, स्टीफेंसन। स्टीफेंसन। स्टीफेंसन महोदय, तो यहाँ पे लिखेंगे महोदय। ठीक है, संस्कृत में लिखना है तो महोदय। विद्युत बल्ब, तो बिजली के बल्ब कौन आविष्कार किए थे? एडिसन महोदय। हो गया एडिसन महोदय। उसके बाद है दूरबीन, तो दूरबीन का आविष्कार किए थे गैलीलियो महोदय यानी गैलीलियो, तो लिखेंगे गैलीलियो। हो गया, और यहाँ पे महोदया लिखेंगे। और रेडियो यंत्रम यानी रेडियो का आविष्कार किया था कौन? मार्कोनी। तो लिखेंगे क्या? मार्कोनी महोदया। उसके बाद है मोटर कार। ठीक है, मोटर कार यानी मोटर कार, तो इसका आविष्कार किए थे ऑस्टिन महोदय यानी ऑस्टिन किए थे। लिखेंगे ऑस्टिन महोदय। उसके बाद है डायनामाइट। डायनामाइट का आविष्कार किए थे अल्फ्रेड नोबल। ठीक है, कौन किए थे? अल्फ्रेड नोबल। लिखेंगे अल्फ्रेड नोबल महोदय। ठीक है, महोदय। हो गया कंप्लीट। तीसरा है निम्नलिखित नाम धातु रूपा नाम पाठम कुरुत। निम्नलिखित धातु रूप का पाठ करें। तो देखिए यहाँ पर पढ़ना है बस। तो देखिए अक्रोध, अकुरुताम, अकुर्वन, अकुरुह, अकुरुतम, अकुरुत। और यहाँ पे सुधार लीजिएगा, समझे? यहाँ पे गलत, यहाँ पे किताब में दिया हुआ, यहाँ पे होगा अकुर्वम होगा। ठीक है, इसको हटा दीजिएगा। ठीक है, अकुर्वम, अकुर्व, अकुर्म। ठीक है, हो गया, पाठ कर लिए। अब देखिए लिखिता यानी लिखिए। तो 4 है निम्नलिखित नाम प्रश्न नाम उत्तरम एक पदेन लिखत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में लिखें। कितना शब्द में? एक शब्द में। तो कह विद्युत बल्बस्य आविष्कार कह कृतवान। ठीक है, बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो चलिए आपको एक एक करके सारा बताते हैं। तो देखिए ए का उत्तर लिखेंगे। क्या पूछा जा रहा था? बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया? तो कौन किए थे? एडिसन साहब किए थे। ठीक है, एडिसन, तो हो जाएगा एडिसन। ठीक है, उसके बाद देखा कंप्यूटर यंत्र से आविष्कार कस्मिन वर्षे अभवत। कंप्यूटर यंत्र का आविष्कार किस वर्ष हुआ?
तो कब हुआ था? 1946 में हुआ था। लिखेंगे 1946, ठीक है, ईस्वी। हो गया। गह कस्य नामना नोबेल पुरस्कार प्रदीयते, किसके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो किसके नाम पे दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे, ठीक है। लिखेंगे अल्फ्रेड नोबेलस से, ठीक है, नोबेल से, यानी अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। घ मोटर कार से आविष्कारम कह कृतवान, मोटर कार का आविष्कार किसने किया? तो मोटर कार का आविष्कार किसने किया? ऑस्टिन ने किया था, ठीक है, ऑस्टिन वैज्ञानिक ने किया था। तो लिखेंगे यहाँ पे ऑस्टिना, क्या लिखेंगे? ऑस्टिना। हो गया। उसके बाद है जी ब्रैड शॉ महोदय कम आविष्कारम अकरोत, जी ब्रैड शॉ महोदय ने किसका आविष्कार किया? तो किसका आविष्कार किया था? ये स्कूटर का आविष्कार किया था, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्कूटर यानम, स्कूटर यानम यानी स्कूटर का। पांचवा सवाल है पठित पाठमाश्रित्य निम्नलिखितानां प्रश्नानां उत्तरम लिखत, ठीक है। बोला गया है पढ़े गए पाठ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर लिखें, ठीक है। तो आप सब चैप्टर में पढ़े होंगे, ये सब उसी से सवाल पूछा जा रहा। तो कहा है माइकल फैराडे नाम का वैज्ञानिक का कम आविष्कारम अकरोत, माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने कौन सा आविष्कार किया? ठीक है, माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने कौन सा आविष्कार किया? तो चलिए एक एक करके आपको सारा उत्तर बताते हैं। तो देखिए उत्तर लिखेंगे माइकल फैराडे नाम का वैज्ञानिक का डायनेमो नामकम यंत्रम आविष्कारम अकरोत, तो माइकल फैराडे नामक वैज्ञानिक ने डायनेमो डायनेमो नामक यंत्र का आविष्कार किया। कह दूरबीन नामक से उपकरण से आविष्कारम कह कृतवान, ठीक है, कह कृतवान। तो इसका हिंदी क्या होगा? पहले हिंदी समझते हैं। तो दूरबीन नामक उपकरण का आविष्कार किसने किया? तो दूरबीन का आविष्कार है ना गैलीलियो किए थे, ठीक है। यहाँ पर उत्तर लिखेंगे दूरबीन नामक से उपकरण से आविष्कारम गैलीलियो महोदय कृतवान, तो दूरबीन नामक उपकरण का आविष्कार गैलीलियो महोदय ने किया, ठीक है, गैलीलियो महोदय ने किया। गह केन गृह स्थिता वयम चित्राणि पश्यामा, किसके द्वारा घर में बैठे हम लोग चित्रों को देखते हैं, यानी टेलीविजन को देखते हैं। तो उत्तर लिखेंगे टेलीविजन टेलीविजन यंत्रेण गृहे स्थिता वयम चित्राणि पश्यामा, टेलीविजन यंत्र द्वारा घर में बैठे हम लोग चित्रों को देखते हैं। आगे सवाल देखिए कंप्यूटर यंत्र से आविष्कारम कह कृतवान, ठीक है, कंप्यूटर यंत्र का आविष्कार किसने किया? तो उत्तर लिखेंगे कंप्यूटर यंत्र से आविष्कारम ब्रेनर्ड इंकट मैनुअली महोदय कृतवान, ठीक है। तो कंप्यूटर यंत्र का आविष्कार ब्रेनर्ड, ठीक ना, ब्रेनर्ड इंकट मैनुअली महोदय किए थे। अंग हेलीकॉप्टर नामकम वायुयान से आविष्कारम कह कृतवान, ठीक है, हेलीकॉप्टर नामक वायुयान का आविष्कार किसने किया? तो उत्तर लिखेंगे हेलीकॉप्टर नामकम वायुयान से आविष्कारम एटिन ओहमिस कृतवान, तो हेलीकॉप्टर नामक वायुयान का आविष्कार एटिन ओहमिस, है ना, एटिन ओहमिस किए थे। छह केन चूर्णेन कठोरा पर्वत अपि भज्यन्ते, किसके द्वारा कठोर पर्वत भी तोड़े जाते हैं, ठीक है, किसके द्वारा कठोर पर्वत भी तोड़े जाते हैं? तो उत्तर लिखेंगे डायनामाइटेन चूर्णेन कठोरा पर्वत अपि भज्यन्ते, डायनामाइट के द्वारा कठोर पर्वत भी तोड़े जाते हैं, ठीक है, डायनामाइट के द्वारा। तो हो गया डायनामाइटेन। 6 सवाल है जीएल बियर्ड महोदय कस्य यंत्र से आविष्कारम अकरोत, जीएल बियर्ड महोदय ने किस यंत्र का आविष्कार किया? तो जीएल बियर्ड ने ये टेलीविजन का आविष्कार किया था, टेलीविजन का। तो उत्तर लिखेंगे जीएल बियर्ड महोदय टेलीविजन यंत्र से आविष्कारम अकरोत, तो जीएल बियर्ड महोदय ने टेलीविजन यंत्र का आविष्कार किया। छठा सवाल देखिए लंग लकारे परिवर्तनम कुरुत, लंग लकार में परिवर्तन करें। तो लट लकार से हमें लंग लकार में बदलना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सह करोति वह करता है, सह अक्रोत वह किया, ठीक है। तो लंग लकार है ना भूतकाल को कहते हैं, लट लकार क्या वर्तमान काल को, तो वर्तमान काल से भूतकाल में बदलना है। तो क देखिए यहाँ यथा में होता है जैसे, तो एक एग्जाम्पल बताया गया। कह अहम गच्छामि मैं जाता हूँ, तो इसको बदलेंगे मैं गया, ठीक है, मैं गया। यहाँ पे लिखेंगे अहम, ठीक है, अहम अगच्छम, अहम अगच्छम,
हो गया। उसके बाद है तुम पश्यसि, तुम देखते हो, यहाँ बनाएंगे तुम देखे, तुम अपश्य, ठीक है, तुम देखे, तुम अपश्य, यूयम चलत, ठीक है, तुम युवम यूयम होता है तो तुम लोग चले, ठीक है, तुम लोग चलते हो तो बनाएंगे तुम लोग चले, तो हो जाएगा यूयम अचलत, ठीक है, यूयम अचलत। उसके बाद आगे है तुम युवाम, यानी तुम दोनों मिलते थे, तो यहाँ पे बनाएंगे तुम दोनों मिले, तो हो जाएगा युवाम, ठीक है, युयाम, और हो जाएगा अमिलतम, अमिलतम, ठीक है, तो तुम दोनों मिले। के पश्यन्ति, ठीक है, कौन देखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे के अपश्यन, ठीक है, के अपश्यन, तो कौन देखें। सातवां सवाल है मंजूषाया उचित पदानि चित्वा वाक्यानि पुरीयत, तो बोला गया है ब्रैकेट से, मंजूषाया मतलब क्या होता है, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट से सही शब्दों को चुनकर वाक्यों को पूरा करें, इसमें से चुन करके इसमें भरना है। तो क्या है, देशे बहूनि डैश वर्तन्ते, तो देश में कई रेलवे स्टेशन है, ये होगा देश में कई रेलवे स्टेशन है, तो क में हो जाएगा रेल स्थान कानी, यहाँ भर देते हैं रेल, ठीक है, रेल स्थान कानी, रेल स्थान कानी, हो गया। ख है रेल चालक यंत्र डैश निर्मित मासित, तो बोला गया रेलगाड़ी को डैश ने निर्माण किया, तो किसने निर्माण किया, जॉर्ज स्टीफेंसन ने, ठीक है, जॉर्ज स्टीफेंसन ने, यहाँ भरेंगे जॉर्ज स्टीफेंसन, तो ख हो जाएगा, तो यहाँ भर लेते हैं जॉर्ज स्टीफेंसन, ठीक है, स्टीफेन फेंस हो गया और नेन हो गया, जॉर्ज स्टीफेंस नेन, यानी जॉर्ज स्टीफेंसन ने। गह विद्युत उत्पादनाय डैश अनिवार्यम वर्तते, तो बिजली उत्पादन करने के लिए डायनेमो मशीन आवश्यक है, डायनेमो मशीन, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये डायनेमो यंत्रम, तो ग में भरेंगे डायनेमो यंत्रम, हो गया डायनेमो यंत्रम। अधुना टेलीविजन यंत्रम डैश उपकारकम सिद्ध्यति, ठीक है, तो आजकल टेलीविजन बहुत मददगार साबित हो रहा है, ठीक है, बहुत मददगार, यहाँ बहुत का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा महत, यहाँ भरेंगे महत, मह और त हलन, यानी महत यानी क्या, बहुत। अंगः हेलीकॉप्टर नामकम वायुयानम डैश नामकेन वैज्ञानिकेन प्रीतः, ठीक है, हेलीकॉप्टर नामक विमान को, ठीक है, 18, है ना, 18 ओहमिसेन नामक वैज्ञानिक द्वारा बनाया गया, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 18, है ना, ओहमिसेन, तो अंगा में भर देंगे 18 ओहमिसेन, तो हो गया 18 ओहमिसेन। अब देखिए च नंबर देखिए, च में है डैश यंत्रेन दूरस्था शब्द गृह्यन्ते, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए रेडियो यंत्र, ठीक है, रेडियो यंत्र द्वारा दूर के आवाजों को ग्रहण किए जाते हैं, ठीक है, ये होगा, तो यहाँ पे रेडियो होगा च में, यहाँ पे रेडियो देखिए कहाँ, ये है यहाँ, ये रहा रेडियो, यहाँ भरेंगे रेडियो। छ देखिए आयुर्विज्ञान से आविष्कार है डैश दूरी क्रियंते, तो चिकित्सा शास्त्र के आविष्कार से रोग दूर हो रहे हैं, क्या दूर हो रहे हैं, रोग, यहाँ पे भर देंगे जो बचा 6 नंबर रोग, तो हो गया रोग, ठीक है, तो चिकित्सा शास्त्र के आविष्कार से रोग दूर हो रहे हैं, लोग अच्छे हो रहे हैं, बीमार पड़ते हैं तुरंत अच्छे हो जाते हैं। अब 8 नंबर का देखिए उचित कथना नाम समक्षम आम अनुचित कथना नाम समक्षम न इति लिखत, तो क्या बोला गया है, सही कथनों के सामने, समक्षम मतलब सामने, सही कथनों के सामने आम लिखें, आम यानी क्या, हाँ लिखें, जो सही है तो हाँ लिखना है, अनुचित कथनों के सामने यानी गलत कथनों के सामने न लिखें, ठीक है। तो देखिए यथा में देखिए विज्ञान प्रभवानी उपकरणानि सर्वेषां जीवने प्रविष्टानि सन्ति, तो यहाँ पर क्या लिखा, आम लिखा हुआ है, यानी हाँ, तो ये कथन क्या सत्य है, इसमें क्या बोला गया, विज्ञान आधारित उपकरण, ठीक है, विज्ञान आधारित उपकरण हर किसी के जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, ठीक है, तो हर किसी के जीवन में प्रवेश कर चुके हैं, तो हर कोई इस्तेमाल करता है विज्ञान का उपकरण, यहाँ पे हो गया आम, आम यानी क्या, हाँ हो गया। तो क्या देखिए गैलीलियो नाम का वैज्ञानिक का इटली देशवासी आशित, तो गैलीलियो नामक वैज्ञानिक इटली देश के निवासी थे, तो हाँ यहाँ हो जाएगा आम हो जाएगा, ठीक है, आम यानी क्या, हाँ।
एडिसन नाम का वैज्ञानिक अपि इटली देशवासी आश्रित है। तो एडिसन नामक वैज्ञानिक भी इटली देश के निवासी थे। तो ये हो जाएगा नहीं, इटली देश के निवासी नहीं थे। एडिसन है ना, अमेरिका के निवासी थे। ठीक है। ग है देखिए, मोटर कारस्य आविष्कारम माइकल फैराडे कृतवान। तो क्या बोला गया, मोटर कार का आविष्कार माइकल फैराडे ने किया। ये तो गलत है, तो हो जाएगा ना। ठीक है। तो मोटर कार का आविष्कार कौन किए थे, ऑस्टिन किए थे। कौन किए थे, ऑस्टिन। ग है, टेलीविजन यंत्र से आविष्कार ऑस्टिन महोदय आसित हैं। टेलीविजन यंत्र के आविष्कारक ऑस्टिन महोदय थे। ऑस्टिन, तो टेलीविजन का आविष्कार ऑस्टिन महोदय किए थे, नहीं, ये हो जाएगा ना। तो टेलीविजन का आविष्कार कौन किए थे, ये जेल बियर्ड किए थे। ठीक है, जेल बियर्ड। अंग है, कंप्यूटर यंत्र से आविष्कार 1946 1946 वर्ष से अभवत। ठीक है। बट कंप्यूटर यंत्र का आविष्कार 1946 में हुआ। तो ये बिल्कुल सही है। सही है तो क्या लिखेंगे, आम लिखेंगे। आम में होता सही। ठीक है। और कौन किए थे कंप्यूटर यंत्र का आविष्कार, बेर्नर्ड है ना, बेर्नर्ड इंकट मैनुअली किए थे। बेर्नर्ड इंकट मैनुअली। चलो देखिए, स्कूटर यानस्य आविष्कारम जगदीश चंद्र बोस महोदय अकरोत। है ना, स्कूटर का आविष्कार जगदीश चंद्र बोस महोदय ने किया। तो जगदीश चंद्र बोस किए थे, तो नहीं, यहाँ पे हो जाएगा ना। ठीक है। स्कूटर है ना, स्कूटर का आविष्कार ऑस्टिन महोदय किए थे, ऑस्टिन। 9 नंबर देखिए, अर्थानुसारेण पदानि सुमेलियत। अर्थ के अनुसार शब्दों को मिलाएं। ठीक है, सही सही मिलाएं। इधर शब्द दिया हुआ, इधर अर्थ दिया हुआ। तो देखिए, क है अधुना। अधुना में क्या होता है, इस समय होता है। तो इसको मिलाएंगे क्या, इसमें, इस समय। ख है शतम। शतम में क्या होता है, शतम में 100 होता है। 100 क्या है, ये वाला। अब देखिए, ग कृतवान। कृतवान में होता है किया। तो यहाँ पे किया देखिए, ढूंढिए, देखिए यहाँ पर किया मिल गया, तो इसको मिला देते हैं। अब देखिए, अहिर है ना, अहिर निशम। अहिर निशम में होता है दिन रात। दिन रात कहाँ, यहाँ। उसके बाद देखिए, समागतम। समागतम में होता है आया। अब है सिद्ध्यति। सिद्ध्यति में होता है सिद्ध होता है। उसके बाद है विद्युत। विद्युत यानी बिजली का। उसके बाद है तस्यैव। तस्यैव मतलब उसके ही। हो गया। इस प्रकार से ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। 10वां देखिए, अधोलिखित नाम पदा नाम संधिम संधि विच्छेदम वा कुरुत। तो बोला गया है, निम्नलिखित शब्दों का संधि या संधि विच्छेद करें। ठीक है, संधि या संधि विच्छेद करें। संधि मतलब जोड़ना है, संधि विच्छेद मतलब तोड़ना है। तो देखिए, नास्ति। तो नास्ति किसको, दो दो शब्दों को जोड़ेंगे कि नास्ति बनेगा। तो यहाँ समझिए कि नास्ति को तोड़ना है, तो न प्लस अस्ति बनेगा। ठीक है। उसके बाद है अति प्लस उपयोगिना। तो यहाँ पे बनेगा अत्युपयोगिना। ठीक है, अत्युपयोगिना। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पर जो ई है ना, ठीक है, ई और ओ मिलकर ना, तो यहाँ पे यू हो जाता है। और ये त है ना, ये आधा त में बदल गया। अब देखिए, तस्य विस्कार। ठीक है, इसको तोड़ेंगे तो बनेगा तस्य प्लस आविष्कार बनेगा। तस्य प्लस आविष्कार। हो गया। उसके बाद ये अहिर निशम। ठीक है, तो इसको तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, अह प्लस निशम बनेगा। ठीक है, अह प्लस निशम, अहिर निशम। उसके बाद है क्या, एक एक प्लस एकम। तो दोनों को जोड़ेंगे, संधि करेंगे तो एकैकम बनेगा। एकैकम। हो गया। उसके बाद देखिए 6 नंबर, तस्यैव है, यानी कि दो को जोड़ना है तो तस्यैव बने, है ना। तो यहाँ पे बने तस्य, है ना, तस्य, और एव को जोड़ेंगे तो तस्यैव बनेगा। ठीक है। 11 कत प्रत्यय से प्रयोगम कृत्वा त्रिषु लिंगेषु रूपाणि लिखन्तु। तो क्या बोला गया, कत प्रत्यय का प्रयोग करके तीन, है ना, तीन लिंगों में रूप लिखें। तीन लिंगों में रूप लिखें। यहाँ पे पता होगा संस्कृत में 3 लिंग होता है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है। जैसे पुल्लिंग में हो गया, जैसे बालक हो गया, है ना, जैसे बालका यानी बालक। ठीक है, बालिका यानी लड़की है तो स्त्रीलिंग। और जैसे फलम फले फलानी नहीं होता तो नपुंसक लिंग है, फल। तो ये यथा देखिए, कत प्रत्यय का इस्तेमाल करना है। तो गम प्लस कत तो गता हो गया, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में गता, और नपुंसक लिंग में गतम हो गया। इसी तरह हमें आगे बनाना है। ठीक है, तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। तो क्री प्लस कत, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा, क्रीत हो जाएगा, क्रीत।
और स्त्रीलिंग में क्या हो जाएगा, पुल्लिंग तो बता दिए, स्त्रीलिंग में क्रीता हो जाएगा और नपुंसक लिंग में क्रीतम हो जाएगा, क्रीतम। दा प्लस कथ, दा मीन्स देना होता है, क्री मीन्स करना होता है, ठीक है। तो दा प्लस कथ तो दत्ता होगा पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में दत्ता होगा और नपुंसक लिंग में दत्तम होगा, ठीक है। चल प्लस कथ है ना, चल प्लस कथ तो हो जाएगा चलिता पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में हो जाएगा चलिता और नपुंसक लिंग में हो जाएगा चलितम। उसके बाद देखिए रच प्लस कथ, ठीक है, तो पुल्लिंग में हो जाएगा रचिता और स्त्रीलिंग में हो जाएगा रचिता और नपुंसक लिंग में हो जाएगा रचितम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो आगे देखिए यहाँ पर पठ प्लस कथ तो यहाँ पे हो जाएगा पठिता, ठीक है, और स्त्रीलिंग में हो जाएगा पठिता, नपुंसक लिंग में हो जाएगा पठितम। लिख प्लस कथ, ठीक है, लिख प्लस कथ तो पुल्लिंग में हो जाएगा लिखिता और स्त्रीलिंग में हो जाएगा लिखिता और नपुंसक लिंग में हो जाएगा लिखितम। उसके बाद रच प्लस कथ तो पुल्लिंग में हो जाएगा रचिता, स्त्रीलिंग में हो जाएगा रचिता और नपुंसक लिंग में हो जाएगा रचितम। उसके बाद देखिए स्मृति प्लस कथ, ठीक है, स्मृति प्लस कथ तो हो जाएगा स्मृता पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में हो जाएगा स्मृता और नपुंसक लिंग में हो जाएगा स्मृतम, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, 12वां देखिए अधोलिखितेषु अशुद्धानि पदानि शुद्धानि कृत्वा लिखत। तो बोला गया है निम्नलिखित अशुद्ध यानी गलत जो है, निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखें, निम्नलिखित अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखें। ये सब जितना देख रहे हैं ना, ये सब के सब क्या है, गलत है। तो सही क्या होगा, तो चलिए बताते हैं। तो उत्तर में यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे, और ये है ना सूचितानि, तो यहाँ पर लिखेंगे सूची, तो ध्यान से इसको देखिएगा, सूचितानि यहाँ पे छोटा ही होगा, ठीक है। अहिर निशम तो यहाँ पे है स अलग वाला होगा, ठीक है ना, अहिर निशम हो गया, अहिर निशम। उसके बाद है स्मृति संग्रहणे, यहाँ पे लिखेंगे स्मृति, हो गया, संग्रहणे, संग्रहणे। उसके बाद देखिए श्रेणी करने, ठीक है, श्रेणी करने तो लिखेंगे श्रेणी करने। उसके बाद है, ठीक है, सर्वान यपि, सर्वान यपि यहाँ पे लिखेंगे सर्वान, ठीक है, यपि यहाँ पे न दूसरा होगा, ठीक है। उसके बाद देखिए आविष्कारम, यहाँ पे स दूसरा होगा, आविष्कारम। उसके बाद है यहाँ पे क्या, यंत्रम अनिवार्यम, ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे यंत्रम निवार्यम, ठीक है, यहाँ पे बुंदा दे दिए। उसके बाद है गृहंते, ठीक है, गृहंते यहाँ पे गृह अधः और यंते, ठीक है, तो यहाँ पे ह में क्या किया, हलंत लगाना, ठीक है। ये इस प्रकार से पूरा चैप्टर समाप्त होता है। आशा करते हैं कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाकी सब्जेक्ट के वीडियोस देखने के लिए आप प्लेलिस्ट चेक कीजिए, कमेंट बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।